चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं त्रिशा शर्मा डेथ केस की, जिसमें दोबारा पोस्टमार्टम आज भोपाल एम्स में होने वाला है। आपको बता दें, दिल्ली एम्स की एक्सपर्ट्स की मेडिकल टीम जो है वो राजधानी भोपाल देर शाम पहुंच चुकी है। दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी त्रिशा शर्मा की बॉडी का दोबारा, यानी कि त्रिशा की बॉडी का रीपोस्टमार्टम होना है, जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। भोपाल एम्स की मॉर्चरी में रखा हुआ है त्रिशा का शव। त्रिशा की डेड बॉडी अभी यहीं मौजूद है। पहला पोस्टमार्टम जो है वो भोपाल एम्स की डॉक्टरों की टीम ने किया था, लेकिन अब जो दोबारा पोस्टमार्टम होने जा रहा है, जो परिजनों की लगातार मांग थी, वो डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी लाइव तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एम्स की जो मेडिकल टीम है वो भोपाल एम्स पहुंच चुकी है। भोपाल एम्स अस्पताल में ही दिल्ली की एम्स की मेडिकल टीम दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। देखिए, कड़ी सुरक्षा वहां पर है ताकि कोई भी गेट के अंदर ना जा सके। बाहर से गेट लॉक किए गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, वाहनों को नहीं गुजरने जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एम्स की जो मेडिकल टीम है वो भोपाल के एम्स अस्पताल पहुंच गई है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में ये दिल्ली एम्स की टीम भोपाल पहुंची है, जो आज त्रिशा शर्मा की बॉडी का रीपोस्टमार्टम करने जा रही है। दोबारा पोस्टमार्टम होगा, परिजनों की मौजूदगी में पूरी वीडियोग्राफी इसकी की जाएगी और फिर जो दोबारा पीएम रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो बढ़ेगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। भोपाल के एम्स अस्पताल के मर्चरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ही दिल्ली एम्स की जो मेडिकल टीम है, एक्सपर्ट्स की मेडिकल टीम जो दिल्ली के एम्स अस्पताल से आई है, वो भोपाल पहुंच गई है। भोपाल एम्स के अंदर इस वक्त डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। जो दिल्ली एम्स की डॉक्टरों की टीम भोपाल आई है रीपोस्टमार्टम के लिए। त्रिशा की बॉडी का आज रीपोस्टमार्टम होना है। भोपाल पहुंच गई है। देर शाम ही दिल्ली एम्स की मेडिकल टीम पहुंच गई थी और अब एम्स अस्पताल दिल्ली की डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं बंसल न्यूज पर। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिशा के साथ आखिर 12 मई की रात क्या हुआ था? हो सकता है दोबारा जब पोस्टमार्टम होगा, इसकी जब रिपोर्ट सामने आएगी तो कई बड़े खुलासे उससे हों, क्योंकि कई तरह के गंभीर आरोप त्रिशा के परिजनों की ओर से लगाए गए थे। और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाहर की आप तस्वीरें देखिए, चारों तरफ सुरक्षा गार्डों की तैनाती है। सुरक्षा और भी ज्यादा कई लेयर्स में कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की परेशानी डॉक्टर्स को आने जाने में ना हो, चीजें वहां पर किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो, इसके चलते तमाम बैरिकेडिंग पूरी जगह पर कर दी गई। देखिए, मर्चरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं भोपाल के एम्स अस्पताल से। दिल्ली एम्स की जो एक्सपर्ट्स की मेडिकल टीम पहुंची है भोपाल, वो एम्स अस्पताल भी पहुंच चुकी है और अब से कुछ ही देर में लग रहा है कि त्रिशा की बॉडी का जो रीपोस्टमार्टम है वो शुरू हो जाएगा। इस पूरे दोबारा जो पोस्टमार्टम हो रहा है त्रिशा शर्मा की बॉडी का, इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। परिजनों की मौजूदगी में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। दोबारा जो पीएम रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर होगी आगे कार्रवाई। तो देखिए, त्रिशा शर्मा केस में अभी तक क्या क्या अपडेट आए हैं वो आप देखिए। दोबारा पोस्टमार्टम आज त्रिशा की बॉडी का होना है। दोबारा पीएम आज भोपाल एम्स अस्पताल में होगा। टीम पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं बंसल न्यूज की स्क्रीन पर। टीम जो दिल्ली से आई है वो पहुंच गई है। दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम आज त्रिशा के शव का करेगी। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, उनके नेतृत्व में टीम पहुंची है जो आज दोबारा पीएम करेगी। त्रिशा के परिजनों से टीम मुलाकात भी कर सकती है। यह भी बड़ा अपडेट है। क्राइम सीन का निरीक्षण भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, बेहद गंभीर माना है और इसको लेकर के कल यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सीजीआई की बेंच करेगी त्रिशा केस की सुनवाई। ये बड़ी खबर, तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एम्स की डॉक्टर्स की टीम अंदर भोपाल एम्स अस्पताल में मौजूद है और पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है भोपाल एम्स अस्पताल से। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली डॉक्टर की टीम अंदर मौजूद है। पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। त्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम आज भोपाल के एम्स अस्पताल में हो रहा है। रीपोस्टमार्टम कर रही है दिल्ली डॉक्टर्स की टीम और पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है।
ट्यूशा का जो है सेकंड पोस्टमार्टम किया जाएगा। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर हैं वो भोपाल के एम्स मर्चुरी में पहुंच गए हैं। और जिस तरह से आज जो है शव का सेकंड पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिस तरह से परिजनों ने ये मांग की थी कि हाईकोर्ट से कि शव का सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए, उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने परमिशन दी है। और आज ही जो है कल देर रात को दिल्ली एम्स की जो 4 सदस्यीय टीम है वो भोपाल पहुंची थी। उसके बाद आज जो है शव का पोस्टमार्टम 2 किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है पोस्टमार्टम 1 में जो है परिजनों ने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। सवाल खड़े करने के बाद जो है अब कोर्ट ने सेकंड पीएम की जो अनुमति दे दी है। उसके बाद आज जो है शुरुआती से जो है एक बार फिर जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से आरोपी समर्थ को 7 दिन की रिमांड के लिए रखा गया है, यहाँ एसआईटी भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। जांच एजेंसी मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल के लिए घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण भी कर सकती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्यूशा का शव का दोबारा पोस्टमार्टम परिजन की मौजूदगी में किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम के निर्देश दिए थे। इसके बाद ही जो है 4 सदस्यीय जो सीनियर डॉक्टरों की टीम है वो भोपाल के एम्स में पहुंच गई है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, मैं मर्चुरी में मौजूद हूँ। जिस तरह से हमारे कैमरामैन सहयोगी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो दिल्ली एम्स के जो सीनियर डॉक्टर सुधीर गुप्ता, उनके नेतृत्व में ये पूरा सेकंड पोस्टमार्टम किया जाएगा। और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जो एसआईटी के तमाम जो अधिकारी है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखना होगा जब सेकंड पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की कल जो तस्वीर निकल के सामने आई थी, आरोपी समर्थ सर 30 सेकंड लगातार संघर्ष चला था आपका। बीते शुक्रवार को यानी 10 दिन बाद हाईकोर्ट ने माना। जी बहुत 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 धन्यवाद। ये सब बहुत आप लोगों की मेहनत है, सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। उम्मीद है न्याय मिलेगा। पीएम दिल्ली में करेंगे या फिर भोपाल में? नहीं, पीएम तो यही हो रहा है ना, पीएम 2। सॉरी यार, गलती हो जाती है जल्दी से। तो देखिए, अब ट्यूशा शर्मा बताया जा रहा है कि 12 मई को फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच आज दोबारा पीएम हो रहा है। परिजनों से जब बात की गई तो उनका ये कहना है कि मीडिया कर्मियों ने जिस तरह से इस मामले को उठाया, जो इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों ने जो सहयोग किया है यही वजह है कि दोबारा आज पीएम हो पा रहा है। और अब उन्हें ये पूरी उम्मीद है कि उन्हें ट्यूशा की मौत के मामले में न्याय मिलेगा। क्योंकि एक और बड़ी अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और ये कहा जा रहा है कि कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। और आज इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, दूसरा जो पोस्टमार्टम है वो शुरू हो चुका है। मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्यूशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। सभी मीडिया भाइयों का, देशवासियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसा ही सहयोग आगे जारी रहना चाहिए जब तक हम न्याय मिलेगा। ये एक नज़ीर बनेगी पूरे एमपी के लिए। इस सुओ मोटो लिया है चीफ जस्टिस ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि एक उनका जो टाइटल है वो अपने आप में बहुत रिफ्लेक्ट करता है। बेटा, ये सभी देश, मध्य प्रदेश वासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए एक नज़ीर बनेगा। ये आप देखना कि अब न्याय मिलेगा। कोई क्राइम करने से पहले सोचेगा 10 बार। क्या लगता है चीजें क्लियर हो जाएंगी तो पहले पीएम में? जी बिल्कुल। देखिए, PM2 इसीलिए होता है। PM2 का मतलब ये होता है कि जो क्लैरिटी आपको पहले राउंड में नहीं मिली है वो सेकंड राउंड में मिलेगा। इसके बाद संस्कार के लिए क्या
हमारे सहयोगी सनी मालवीय जो इस वक्त वहां मौजूद हैं, सीधा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सनी, क्या अपडेट्स आपके पास अंदर से? आपको अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? कितने सदस्यों की टीम अंदर पोस्टमार्टम कर रही है, क्योंकि इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं? जी बिल्कुल ऋषिका, आपने सही बात का जिक्र किया। ट्यूषा शर्मा मामले में सभी की नजर इस केस में टिकी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही निकल के सामने आ रही कि ट्यूषा का सेकंड पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल की मर्चुरी में किया जा रहा है। देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली एम्स की 5 सदस्यीय टीम जो है एम्स में के मर्चुरी में मौजूद है, और जिस तरह से ट्यूषा का जो सेकंड पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। ट्यूषा के जो परिजन है, उसके पिता, भाई, तमाम जो परिजन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और पोस्टमार्टम के दौरान जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा था कि पोस्टमार्टम के दौरान जो वीडियोग्राफी है वो की जाएगी, परिजन की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जिस तरह की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन सहयोगी जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और पूरी बड़ी संख्या पर यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एसआईटी भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से जो दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर हैं सुधीर गुप्ता, उनके नेतृत्व में ये पूरा सेकंड पोस्टमार्टम किया जा रहा है। री पोस्टमार्टम के जो निर्देश है वो बिल्कुल हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे। दिल्ली एम्स की जो 5 सदस्यीय टीम है वो ये शव गृह में यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से कल देर रात को आधुनिक उपकरणों के साथ राज्य सरकार के विशेष चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंची थी दिल्ली एम्स के डॉक्टर, और ट्यूषा का शव भोपाल के एम्स मर्चुरी में जो है बीते 12 दिन से रखा गया था। कल जिस तरह से कल घटनाक्रम जो निकल के सामने आया, उसमें आरोपी समर्थ को जो कोर्ट में पेश किया गया था उसको 7 दिन की रिमांड पर रखा गया है। वहीं बात की जाए तो जो डॉक्टर रिटायर्ड जज हैं गिरीवाला, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच में भी सुनवाई होगी। आरोपी जो समर्थ है, फिलहाल भोपाल की पुलिस ने उसको 7 दिन की रिमांड पर लिया है और 2 घंटे पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। और ऐसी भी बात सामने आ रही कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी 1 या 2 दिन में पोस्टमार्टम 2 की रिपोर्ट आ सकती है, उसमें भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से ट्यूषा के परिजनों ने पोस्टमार्टम 1 में कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि सीधे पोस्टमार्टम में 1 में जो है छेड़छाड़ की गई है सबूतों के साथ, इसलिए जो है उन्होंने हाईकोर्ट में पोस्टमार्टम 2 को लेकर मांग की थी और हाईकोर्ट ने उनको अनुमति दी। जिसके बाद आज राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल में सेकंड पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तमाम जो दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कटारा हिल्स के जो थाना प्रभारी है सुनील दुबे, एसआईटी चीफ रजनीश कश्यप, तमाम जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कटारा हिल्स के तमाम जो पुलिस के अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। ट्यूषा के जो वकील हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं फोन पे चर्चा करते हुए। कुल मिलाकर माना जाए कि परिजनों की मौजूदगी में ये पूरा सेकंड पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जिस तरह से रिपोर्ट सामने आएगी तो कई बड़े खुलासे की बिल्कुल सनी, आप नजरें बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। हालांकि जो री पोस्टमार्टम हो रहा है ट्यूषा के शव का, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है कि आखिर दूसरे पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है।